स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने पर सियासत भी शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सक सलाहकार डॉक्टर फाउची ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच 12 से 18 हफ्ते के अंतर को जायज ठहराया है। देश में केंद्र सरकार ने वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट की सलाह पर वैक्सीन के 2 डोज के बीच का अंतर 12 से 18 हफ्ते कर दिया था, लेकिन जैसा कि देश में आम बात है, कुछ लोगों को सिर्फ सवाल उठाने हैं और अपनी राजनीति चमकानी है। अब तक भारत में कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 4 से 8 सप्ताह का अंतर रखने की सलाह दी गई थी। हालांकि WHO ने फरवरी में पाया था कि 2 टीकों में 12 सप्ताह का अंतर रखने पर ये ज्यादा प्रभावी होता है, जिसके बाद दोनों डोज में 12 सप्ताह का अंतर रखने की सलाह जारी की गई। देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना बात के सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। ऐसा ही कुछ है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पहले आपने झूठ बोला कि एक वैक्सीन की डोज के बाद 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपने 6 हफ्ते कर दिया, अब 12 से 16 हफ्ते कह रहे हैं। कितना बेवकूफ बनाएगी मोदी सरकार जनता को? क्या इसके पीछे साइंस है या नहीं है? असदुद्दीन ओवैसी ने कोविशील्ड को लेकर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन यानी NTAGI की सिफारिश को वैक्सीन की किल्लत से जोड़ा है। आपको बता दें कि NTAGI ने हाल ही में केंद्र को एक रिपोर्ट दी है कि कोविशील्ड टीका लगाने के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते का होना चाहिए। दरअसल वैक्सीनेशन अभियान को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच खींचतान चल रही है। वैक्सीन की कमी को लेकर राज्यों की गुहार के बीच केंद्र लगातार ऐसी किसी भी कमी से इनकार कर रही है, लेकिन इस सियासी आरोप प्रत्यारोप ने ओवैसी जैसे नेताओं को भी राजनीतिक मौका थमा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मुख्य चिकित्सक सलाहकार डॉक्टर फाउची ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच 12 से 18 हफ्ते के अंतर को जायज ठहराया है। एक इंटरव्यू में डॉक्टर फाउची ने कहा, अगर वैक्सीन की कमी है और ज्यादा से लोगों को वैक्सीन लगानी है तो ये तरीका जायज है। टीके की पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच 12 से 18 हफ्ते का अंतर रखने का फैसला जायज है, ताकि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली खुराक तो लग जाए। यही नहीं, इसके अलावा अमेरिकी डॉक्टर ने कहा कि भारत को वैक्सीनेशन अभियान तेज करने के लिए दूसरे देशों और कंपनियों के साथ सहयोग करना चाहिए, ताकि देश की आबादी को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाई जा सके। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन उत्पादक बताते हुए डॉक्टर फाउची ने कहा कि भारत काफी बड़ा देश है। यहाँ 1.3 अरब जनसंख्या है और अभी तक केवल 10% लोगों को ही कोरोना का टीका लगा है। इसीलिए दूसरे देशों के साथ मिलकर भारत को काम करना होगा, ताकि वैक्सीनेशन उत्पादन को बढ़ाया जा सके। मोदी सरकार की सही रणनीति से देश में तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन देश में कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी अपनी राजनीति चमकाने को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।